नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआईपी वर्सेस लमसम के बारे में। यानी कि एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, कब क्या करना सही रहता है। साथ में ही इनके साथ हम बात करेंगे कि अगर जिस ऐप के जरिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी बंद हो जाए, वो कंपनी भाग जाए, या इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद पैसे का क्या होगा, या फिर यूं कहें कि एसआईपी बंद कैसे होती है, एसआईपी का प्राइस कैसे बढ़ाते हैं, और बेस्ट फंड बता दो, हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। कंपनी भाग गई तो क्या होगा, और क्या गारंटीड पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि इस वीडियो के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो के अंदर काफी कुछ आपको मिलने वाला है जो कि आपको रियल में जानकारी हासिल होगी, तो आप काफी फिर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन जाए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कई सारे, यानी कि छोटा पैकेट हो सकता है ये, लेकिन बड़ा धमाका इसके अंदर होगा वीडियो के अंदर। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है और लमसम क्या होता है, और कब दोनों में से कौन सी चीज करते हैं तो बेटर रहता है। तो देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एसआईपी है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यदि हम हर महीना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हर महीना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और हर महीना जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि हमारी सैलरी, हर महीने हमारी सैलरी आती है, और या फिर हमें रेगुलर इनकम आती है, तो हम हर महीना पैसा क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू क्या होता है कि एक निश्चित अमाउंट जो आप डिसाइड करते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, हर महीना आपके अकाउंट से कटता है और वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। तो एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी क्या होता है, रुपी कॉस्ट एवरेज का फायदा मिल जाता है। कभी आप सस्ता खरीदते हैं, कभी आप महंगा खरीदते हैं। जब मार्केट ऊपर होगा तो आपको महंगा खरीदना पड़ता है, और जब सस्ता होगा, नीचे होगा मार्केट, तो आपको सस्ता मिल जाता है। तो इसे एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और काफी बेहतरीन रहता है ये एसआईपी करना। अब लमसम की बात कर लेते हैं। तो लमसम में क्या रहता है कि आपके पास एक मुश्त बड़ा अमाउंट कहीं से आ गया, और वो बड़ा अमाउंट आपके पास कहीं से आ गया है, और फिर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप फिर क्या करेंगे, एक सेकेंड, जरा कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में लमसम, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कहीं से पैसा एक साथ आ गया, तो उस पैसे को आप एक साथ लगा दीजिए मार्केट में, ठीक है ना। या आप क्या फिर अगले 5 महीने तक पैसा ही नहीं है लगाने के लिए, तो मत लगाइए। यानी टोटली फ्रीडम आपके ऊपर रहती है कि आपको मन करता है जब आप पैसा लगा सकते हैं लमसम की फॉर्म में। लेकिन लमसम करते समय आपको ध्यान क्या देना है, लमसम करते समय आपको ध्यान ये देना है कि मार्केट की स्थिति क्या चल रही है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि मान लीजिए सपोज दैट आप यहां पे स्क्रीन पर देखेंगे कि अब जैसे कि मैंने यहां लगा दिया, पिछले 5 साल का डेटा आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब पिछले 5 साल के डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो लगभग लगभग मार्केट हम यहां से यहां तक यहां पर आ चुके हैं, और ऑल टाइम हाई यहां बनाया था, उसके बाद फिर यहां बनाया था, फिर इसके बाद यहां बनाया है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ऑल टाइम हाई 2 बार हाई बनाया, एक यहां पर बनाया, एक यहां पर बनाया है। लेकिन फिर भी यहां के मुकाबले अभी भी मार्केट कहां पे चल रहा है, नीचे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट नीचे चल रहा है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहां पैसा लगा सकते हैं, आज भी पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली लमसम में क्या देखा जाता है, लमसम में ये देखा जाता है कि बाकी दिनों के मुकाबले क्या इस समय पे करेक्शन है, मार्केट में गिरावट है। तो यस, मार्केट में एक अच्छी खासी आप गिरावट यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। यहां से मार्केट फिर भी यहां पर है, मार्केट ने रिकवरी करी है। मैं आपको जूम करके यहां दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मार्केट यहां तक गिरा था, उसके बाद फिर मार्केट ने यहां पर रिकवरी कर ली है। तो लमसम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइमिंग देखनी पड़ती है। जितना अच्छा टाइमिंग होता है, हम उतना ही नीचे गिरावट में लगाते हैं, तो हमें उतना ही सस्ता एनएवी मिल जाती है। और एनएवी जब सस्ती होती है तो हमें क्या मिलती है, यूनिट्स मिल जाती हैं। क्योंकि देखिए, जब हम स्टॉक को बाई करते हैं तो हमें क्वांटिटी मिलती है, एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 10, 100, 500 स्टॉक, इस तरह से, है ना, क्वांटिटी। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, हमें यूनिट्स मिल जाती है। तो एनएवी का प्राइस जितना सस्ता होगा, हमें उतनी ही ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। और फिर जब वो म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ेगी, तो हमें वो उतनी सारी जो हमारी एनएवी मिल रही थी, यूनिट्स मिली थी हमारी, वो काफी अच्छा प्रॉफिट देती है फ्यूचर के अंदर। तो लमसम कब करना है, टाइम को देखना पड़ेगा, टाइम को सीखना पड़ेगा। अब हम एक एक करके क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। जो कि पहले था कि ऐप बंद हो गई तो क्या होगा। हम जिस ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो ग्रो हो, अप स्टॉक हो, एंजल वन हो, जीरोदा हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐप हैं, अगर वो बंद हो गई, कोई ऐप बंद हो गई तो क्या होगा, है ना। तो देखिए, इसका आंसर सिंपल सिंपल सा ये होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। देखिए, म्यूचुअल फंड के जब अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली क्या रहता है, हमारा म्यूचुअल फंड मान लीजिए एक एक एएमसी है, ये एएमसी होती है,
AMC, ठीक है, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। और हम कहां पर है, इन्वेस्टर हैं, ये इन्वेस्टर, ठीक है, ये आप और हम लोग हैं, ठीक है जी। तो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एएमसी के अंदर। पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एएमसी के अंदर। ना ही हम ग्रो के अंदर कर रहे, ना ही जीरोधा के अंदर कर रहे, ना ही बाकी जो ऐप होती है उनके अंदर कर रहे। वो जो एप्स होती हैं, जो भी एप्स का मैंने अभी नाम लिया, वो एप्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो ब्रिज होती हैं, ब्रिज, ठीक है, ये ब्रिज होती हैं। ये क्या करती है, ये बीच में एक वो बनाती है, एक ब्रिज कह सकते हैं, कि हमें एक सुविधा मिल रही है कि हम इनके जरिए आजकल क्या कर सकते हैं, इजीली हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि एएमसी अगर बात की जाए तो हमारे पास एएमसी 45 टू 46 के लमसम एएमसी की संख्या है। तो आप यहां पे देखेंगे एक्सिस बैंक की एएमसी है, ठीक है, एक्सिस बैंक की है, एसबीआई की है, निपॉन की है, मोतीलाल ओसवाल की है, एचडीएफसी की है। तो इस प्रकार से बहुत सारी है, आईसीआईसी है। तो आप 40 से 45 आईसीआईसी है ना, तो आईसीसी कर दिया, आईसीआईसीआई, ठीक है ना। तो बहुत सारी 45 टू 46 के करीब एएमसीज होती हैं। अब आप ये देखिए, खुद आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि इतनी सारी एएमसीज होती हैं, और मैं एज अ इन्वेस्टर हूं, तो हमारे लिए ऐप के जरिए ये सहूलियत हो गई है कि अगर मैं ऐप से इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे एक ही ऐप के अंदर सारी एएमसीज मुझे मिल जाती हैं। अगर ये ऐप ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पास भी जाना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए, इसके पास भी जाना पड़ेगा, इसके पास, यानी कि अलग अलग जगह पे मुझे अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, वो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। अब बात हम कर रहे थे कि अगर ऐप भाग गई तो क्या होगा। देखिए, ये क्या है, ब्रिज है, ये हमें सुविधा दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमारा यहां से निकल के इसके थ्रू पैसा जाता हमारा कहां पर है, एएमसी में जाता है। यानी कि ये हमारा पैसा को एप्स होल्ड नहीं करती है। तो कल को अगर ये ऐप बंद हो गई या कोई ऐप बंद हो गई, भाग गई, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा सुरक्षित, हमारा क्या है, इस एएमसी के अंदर इन्वेस्टेड है। अब यहां से पैसा, जब मेरा मान लीजिए ऐप बंद हो गई, मैंने किसी XYZ ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और वो ऐप बंद हो गई मान लीजिए, फिर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपने जिस जिस म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्टमेंट किया था, आप उस ऐप, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनकी फिजिकल ऑफिस में भी जा सकते हैं, या आप आजकल दूसरी ऐप होती है ना, उनके अंदर भी आप एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट होता है आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सीधा कोई डरने की बात नहीं है अगर ऐप बंद हो जाती है, क्या हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, इसी डायग्राम में से बता देता हूं कि अगर एएमसी भाग गई तो क्या होगा, एएमसी भाग गई तो क्या होगा। देखिए, एएमसी का भागना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब के ऊपर निगरानी कौन करता है, सेबी करती है। और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कौन करता है, जो बैंक वगैरह होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके ऊपर आरबीआई निगरानी रखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेबी तगड़ी वाली निगरानी रखती है। कोई भी एएमसी छोड़िए, अगर एएमसी के पास सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर कोई एक म्यूचुअल फंड अगर दिक्कत कर रहा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, या वो फंड बंद होने वाला है और बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो सेबी क्या करेगी, सेबी उस फंड का पैसा, उस फंड को किसी दूसरी एएमसी के पास ट्रांसफर कर देगी कि भैया ये तो चला नहीं पा रहे हैं, आप इसको चलाओ, ठीक है ना। तो इसलिए इतना सेफ रहता है इसके अंदर, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब पार्टिकुलर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं एसबीआई स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूं। अब एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर जो कंपनियों में पैसा लगाया है, अगर वो कंपनियां बंद हो गई तो क्या हो सकता है। देखिए, एसबीआई जो म्यूचुअल फंड हो या कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, तो उसका जो फंड मैनेजर होता है ना, वो काफी रिसर्च करने के बाद ही पैसा लगाता है पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर। और वो सिंगल एक कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाता है, वो 10, 20, 100, 150 ऐसे कंपनियों में पैसा लगाता है। तो मान लीजिए अगर एक कंपनी बंद भी हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो सारी कंपनियां तो बंद नहीं होंगी, सारी कंपनियां तो नहीं भाग जाएंगी। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ कंपनियां आपका अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं, कुछ एवरेज प्रॉफिट दे रही हैं, कुछ ठीक ठाक दे रही है, एवरेज लाइन पे साइड में चल रही हैं, कुछ लॉस में चल रही हैं, कुछ हो सकता है ज्यादा लॉस में चलेंगे। तो कुछ जब ज्यादा लॉस में चलेगी तो फंड मैनेजर पहले उनको आउट कर देगा ना। तो इसलिए आपका जो कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड होता है, तो उसके अंदर कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्टेड हो रहता है, तो वहां पे भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि एक कंपनी के अंदर पैसा ना लगा करके कई सारी कंपनी के अंदर पैसा लगाया जाता है। अब इसके बाद बात हो रही थी कि अगर इन्वेस्टर की डेथ हो गई तो क्या होगा। देखिए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों करता है, वो अपने खुद के भविष्य के लिए करता है, भविष्य को सिक्योर करने के लिए, या फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, या अपनी फैमिली की
सेफ्टी के लिए करता है, प्रोटेक्शन के लिए करता है। तो जब इन्वेस्टर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उस फंड का क्या होता है कि जो भी आपने नॉमिनी बनाया है उस नॉमिनी को वो यूनिट्स ट्रांसफर हो जाती हैं। तो अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया तो आप आज ही नॉमिनी ऐड कर लीजिए। नॉमिनी का ऐड होना बहुत जरूरी होता है, और जिन लोगों के नॉमिनी ऐड नहीं होते हैं तो वहां पे पैसा जाता कहीं भी नहीं है, उसके उत्तराधिकारी कई सारे लोग होते हैं, तो वहां पे फिर डिस्प्यूट होता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, तो ये सारी चीजें होती है। इसलिए नॉमिनी बना दीजिए पहले ही, तो आपके जो इन्वेस्टर होता है उसकी डेथ के बाद में वो पैसा पर्टिकुलर नॉमिनी के पास ट्रांसफर हो जाता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, कुछ सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, इजी काम हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, एसआईपी बंद कैसे होगी? तो देखिए एसआईपी बंद कैसे होगी, एसआईपी को रीस्टार्ट कैसे करेंगे, एसआईपी को पॉज कैसे करेंगे, ये सारे फीचर्स होते हैं। और ये फीचर्स अलग अलग ऐप के अलग अलग फीचर्स होते हैं। कोई ऐप सिंपल फीचर इतना देती है कि एग्जिस्टिंग एसआईपी को हम चेंज नहीं कर सकते, आपको पॉज करनी पड़ेगी, स्टॉप करनी पड़ेगी, या फिर नई एसआईपी आपको ओपन करनी पड़ेगी। कुछ एसआईपी ऐसी होती है, ऐसी कंपनी ऐसी होती है, ऐप्स ऐसी होती हैं कि आपको वहीं पे फीचर दे देती है कि आपकी जो एसआईपी चल रही है इसका अमाउंट आपको बढ़ाना है, घटाना है, सारा फीचर मिल जाता है। तो ये कहाँ मिलेगा फीचर? आपने जिस भी ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उस ऐप को ओपन कर लीजिए। उस ऐप को ओपन करने के बाद में जो आपका इन्वेस्टमेंट सेक्शन होता है म्यूचुअल फंड का, आप वहां पर जाएंगे। तो वहां पर आप जब जाते हैं तो वहां पे सारे म्यूचुअल फंड की लिस्ट आती है, भैया आपने पैसा किस में कितना लगाया था और उसका कितना रिटर्न दिख रहा है। फायदा होगा तो फायदा दिख रहा होगा, लॉस होगा तो लॉस दिख रहा होगा। ऐसे ही आपका वहां पे एसआईपी की लिस्ट आती है कि आपकी एसआईपी कितनी चल रही है। ये मैं आपको आपको प्रॉपर डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद से भी थोड़ा सा R&D करिए, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड की ऐप में जाइए, वहां पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाइए, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पर सारा लिस्ट आ रहा होगा कि आपका टोटल आपने कितना पैसा लगा रखा है, इंडिविजुअल एक एक स्टॉक में कितना लगा रखा है, आपकी एसआईपी कितनी चल रही है। तो आप वहां जाइए, तो जो भी आपकी एसआईपी चल रही है आप वहां पर क्लिक करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपका एसआईपी को पॉज करने का, एसआईपी को स्टॉप करने का, एसआईपी को नई एसआईपी स्टार्ट करने का सारे फीचर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सारी चीजें वहां से ऐप के अंदर कर सकते हैं, बहुत ही आसान स्टेप से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात बोलिए। देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? बेस्ट म्यूचुअल फंड का मतलब ये मान लीजिए कि बेस्ट म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है। एक ये लोग कंफ्यूज करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे भागते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड पैसा तभी बना के दे सकता है जब आप लगातार मार्केट में बने रहेंगे, लगातार इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। एक सिंपल बंदा ऐसा है कि जिसने बेस्ट म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, एक बंदा है जिसने एवरेज म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, लेकिन बेस्ट वाला 2-3 साल के अंदर ही हार मान जाता है और वो इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन एक एवरेज म्यूचुअल फंड वाला बंदा भी लगातार इन्वेस्ट करता है 10 साल तक, 20 साल तक, और वो करोड़ों की कैपिटल बना लेता है। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे ना भागते हुए आपकी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अगर एक एवरेज म्यूचुअल फंड भी मिल जाता है और लगातार उसके अंदर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो हम एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। वैसे अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो मैं आपको यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड के नाम बता सकता हूँ, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि पैसा आपका डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। हमारा काम है आपको एजुकेट करना, रास्ता दिखाना। अब उस रास्ते पर चलना है नहीं चलना है ये आपको डिसाइड करना है। देखिए अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप काफी अच्छा चल रहा है, बंधन स्मॉल कैप है काफी अच्छा चल रहा है, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। मिड कैप की बात कर लेते हैं तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर काफी एक गिरावट थी, लेकिन आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि गिरावट के बाद में उसके अंदर रिकवरी या फंड मैनेजर चेंज कर दिए गए हैं। तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को फंड को कंसीडर कर सकते हैं। HDFC मिड कैप को कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम लार्ज कैप की बात कर लेते हैं जिसके अंदर एक कोट्रा भी है, SBI का कोट्रा फंड है और निप्पॉन लार्ज कैप फंड भी है, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ऐसी कैटेगरी है आपकी मल्टी एसेट कैटेगरी है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं उसका फंड नहीं बता रहा हालांकि इस वीडियो के अंदर, पर आप मल्टी एसेट कैटेगरी को फंड कर सकते हैं कंसीडर, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 3 एसेट क्लास होती है जो कि हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाती है और सेफ बनाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे फंड हैं, और हालांकि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा आपको हाई तोवानी मचानी है, आप सिंपल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और मुझे स्टेबल रिटर्न मिलते रहें, तो आप म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स फंड, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कंपनी भागी तो क्या होगा, क्या गारंटेड पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसकी बात हो रही थी। देखिए गारंटेड पैसा मिलेगा, देखिए गारंटी को थोड़ा हम ऐसे समझ लेते हैं। आज के जमाने पे किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, आजकल इंसान की भी गारंटी नहीं, आज हम ठीक हैं कल हमारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो गारंटी का मतलब म्यूचुअल फंड में आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि हमारा पैसा पर्टिकुलर किसी XYZ कंपनी के अंदर नहीं लग रहा है, हमारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लग रहा है।
हमारा पैसा ऐसे ही करीब करीब 50 कंपनीज के अंदर पैसा लग रहा है, 50 कंपनीज के अंदर लग रहा है। अब आप प्रैक्टिकली खुद सोचिए कि हमारा पैसा अगर 50 कंपनी में, और ये जो 50 कंपनियां होती है ना, ये कूड़ा कंपनियां नहीं होती हैं। फंड मैनेजर एक एक कंपनी को रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करके फिल्टर करके ऐड करता है फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, है ना। तो ये 50 कंपनियां मान लीजिए, तो ये सारी कंपनियां काफी अच्छी कैटेगरी कंपनीज होती हैं, काफी रिसर्च करने के बाद में ऐड की हुई कंपनियां होती हैं फंड मैनेजर के जरिए और उनकी टीम के जरिए। तो यहां पर मान लीजिए कि एक कंपनी बंद हो जाती है, दो कंपनी बंद हो जाती है, या फिर उनके अंदर लॉस हो जाता है, तो क्या पूरा म्यूचुअल फंड बेकार हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर 50 कंपनियां हैं, तो 50 अगर एक दो कंपनियां परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही होंगी, 5-6 कंपनियां लॉस में चल रही होंगी, तो बाकी की 15, 20, 30 काफी अच्छे रिटर्न भी तो दे रही होंगी ना। तो इसलिए हमारा पैसा जब म्यूचुअल फंड के अंदर लगाते हैं तो वो जीरो तो नहीं हो सकता कभी भी, जीरो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा पैसा एक कंपनी में ना लग के 30, 40, 50, 70, 80, 150 कंपनियों के अंदर पैसा लगता है। ठीक है जी, तो जीरो तो नहीं हो सकता है। अब हमें इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पिछले 15, 20 साल, 30 साल के डेटा की बात करेंगे तो हमें काफी अच्छे बेहतरीन रिटर्न मिले हैं। इवन 15, 16, 17% तक के हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिली है पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर के अंदर भी हमें ऐसे रिटर्न मिल सकते हैं, इससे बेहतर भी मिल सकते हैं, इससे कम भी मिल सकते हैं, क्योंकि सारी चीज डिपेंड यहाँ पे करती है, सारी चीज डिपेंड करती है कि मार्केट की स्थिति कैसी चल रही है। मार्केट अच्छा हुआ तो हमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं, मार्केट अगर ठीक नहीं हुआ तो हमें रिटर्न ठीक नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी यही है कि यदि आप मिनिमम 5 से 7 साल तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पैसा भी मिलेगा और आपको बेहतरीन और अच्छे रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसके बारे में बात कर ली, डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ली। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपकी जो डेली जो क्वेरीज आती हैं, आपके मन में कॉमन क्वेरीज होती हैं, उनके आंसर दिए। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एसआईपी वर्सेस लमसम का आपको मतलब बताया कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इनके अलावा भी आपके अगर माइंड के अंदर कोई डाउट रहता है, आपको उसका आंसर चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कमेंट करके आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।